नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। दर्शकों, आज बड़ी खबर यह कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अखिलेश यादव और मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिए हैं। इनमें सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं और पहले चरण में 8 जबकि अब 44 नेताओं को ये जैकेट्स दी गई हैं। सवाल यह कि आखिर नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं? क्या नेताओं पर खतरे का कोई नया आकलन किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एहतियाती कदम है? आइए इस बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, या यूं कहें कि बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर सियासत जो है वो हो रही है, उसको आज विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं और इसी बीच नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। यूपी के सुरक्षा मुख्यालय ने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी हैं और इन्हें अलग अलग नेताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी सूची में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती जैसे बड़े विपक्षी नेताओं के नाम भी शामिल है। वहीं योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और ओम प्रकाश राजभर जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेताओं में संगीत सोम, सुरेश राणा का नाम भी इस सूची में है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने आधिकारिक तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट देने की कोई खास वजह अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सुरक्षा मुख्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक पहले बुलेट प्रूफ जैकेट सुरक्षा मानकों में शामिल नहीं थी। अब इसे सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया है। यानी इसे किसी एक नेता को मिले नए खतरे के तौर पर देखना सही नहीं होगा। असल में जिन नेताओं को पहले से अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उनके खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा इंतजामों में नए उपकरण जोड़े गए हैं। 2027 का चुनाव सामने होने की वजह से इस फैसले ने राजनीतिक चर्चा जरूर बढ़ा दी है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण मंत्री संजय निषाद का बयान है। उन्होंने बताया कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट तो मिल गई है, लेकिन इसे पहनना अभी उन्हें नहीं आता है और उन्हें इसे पहनने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। अब जरा यूपी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आंकड़ा जो है वो आपको समझा देते हैं। प्रदेश में करीब 98 लोगों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। 26 लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, 10 लोगों को वाई प्लस सुरक्षा कैटेगरी की सुरक्षा है, कुछ लोगों को स्कॉट के साथ वाई और वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। अब सबसे ऊंची श्रेणियों में जेड और जेड प्लस सुरक्षा शामिल होती है। जेड प्लस सुरक्षा पाने वाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अखिलेश यादव और मायावती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। वहीं जेड कैटेगरी में अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजभूषण शरण सिंह, नंदगोपाल नंदी, स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह और प्रमोद तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। अब यहां एक बात समझना जरूरी है। भारत में वीआईपी सुरक्षा का स्तर किसी नेता के पद से तय नहीं होता, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों जो खतरे का आकलन करती हैं उसी के आधार पर सुरक्षा श्रेणी और सुरक्षा उपकरण तय किए जाते हैं। इसलिए किसी नेता को जेड प्लस सुरक्षा मिलना और दूसरे को वाई या वाई प्लस सुरक्षा मिलना, दोनों के पीछे अलग अलग सुरक्षा आकलन हो सकते हैं। और अब यूपी में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल की गई हैं। यानी सरकार की तरफ से इसे फिलहाल किसी एक घटना से जोड़कर नहीं बताया गया है, लेकिन चुनाव से पहले इतने बड़े नेताओं को एक साथ बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूपी की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में एक नया बदलाव है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब सवाल अभी भी यही है कि क्या यह सिर्फ एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था का कदम है या फिर 2027 के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नेताओं के लिए खतरे का आकलन पहले से ज्यादा गंभीर माना है। इसका स्पष्ट जवाब सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी सिर्फ राजनीतिक मैदान में नहीं है बल्कि सुरक्षा के मोर्चों पर भी दिखाई देने लगी है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? ये क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई हैं? जिन नेताओं को दी गई हैं उनके नाम अगर आपने अब तक पढ़ लिए हैं तो उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को विस्तार से देखने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।